हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है कि इस समय आप लोग बहुत मजे में होंगे और अपने कोर्स का प्रिपरेशन, अपने कोर्स की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और देखिए, हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम में मुश्किल से 20 से 25 दिन है, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। और इस समय हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चन केवल बता रहे हैं और इन ऑप्शनल क्वेश्चन का सेट हमने तैयार किया है जो बोर्ड के एग्जाम में एग्जैक्टली उसमें से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है और अगर इनको तैयार करते गए ना तो हमारा वादा है कि आपको कम से कम 20 मार्क्स तो ऑप्शनल क्वेश्चन वाले फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद फिर वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर और इसके बाद ए सर्टेन क्वेश्चन और इसके बाद केस स्टडी व केस बेस्ड स्टडी वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम तैयार करवाएंगे। और यही नहीं, आपका मैथ के साथ साथ आपका हिंदी, इंग्लिश, सोशल, सारे सब्जेक्ट, साइंस, सारे सब्जेक्ट भी आपको तैयार कराए जाएंगे। तो इसको आपको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है। और दूसरी चीज हम आपको यह भी बता देते हैं कि इन सबको आप जितना अच्छी तरह से तैयार करेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इन सबको आप बड़ी अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है छोटे छोटे जीव जंतु हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि इनका भी प्रकोप धीरे धीरे, जैसे टेम्परेचर हाई हो रहा है, इनका प्रकोप हो रहा है। फिलहाल हम लोग बड़ी अच्छी तरह से तैयार करें। और देखिए यहाँ पर तीन सेट मैंने यानी 2 सेट हम आपको दे चुके हैं और ये जो थर्ड सेट है, आज का थर्ड वीडियो हम आपको बनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। इसको बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। तैयार करते जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में 20 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। और इसके बाद फिर आगे के नेक्स्ट वीडियो को आप लगातार देखते रहेंगे तो पूरा कोर्स आपका तैयार होता जाएगा। इसलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हर सब्जेक्ट का आपको सेट पेपर मिलेगा और ये सेट पेपर बड़े स्पेशल तरीके से तैयार किए गए हैं। आप ऐसे ना समझिएगा कि ये क्वेश्चन बस दे दिए गए हैं। तो इन सेट क्वेश्चन को आप बढ़िया से तैयार करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क मिल जाएंगे। चलिए देखा जाए, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। और देखिए यहां पर दिया हुआ है फॉर एन इवेंट ई, कोई इवेंट ई है, फॉर एन इवेंट ई इफ पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब आपको मालूम है, जब प्रोबेबिलिटी आप पढ़े हैं तो प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। ये आपको पता है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है फॉर एन इवेंट ई if PE plus PE bar is equal to Q, then the value of Q square minus 4 is। और यहां ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है -3, सेकंड ऑप्शन आपको दिया है 3, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है 5 और फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है वो -5 दिया गया है। तो एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है कि बोर्ड के एग्जाम में सोचते हैं कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शनल क्वेश्चन को सीधे ट्रिक लगा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होगी, इसको आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा। तो क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे टफ हो, बिना उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, बिना कंफर्म किए हुए आप उनको सॉल्व मत कीजिएगा, यानी उसका आंसर आप मत दीजिएगा। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि पीई किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, इनका सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में यहां आपको जो दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। लेकिन हमें पता है कि पीई, देखिए हमें पता है कि पीई प्लस पीई बार की वैल्यू जो होती है ये 1 के इक्वल होती है, यानी 1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू, या हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू 1। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर माइनस 4 इज। तो देखिए क्या करते हैं, Q के जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो Q के जगह पे अगर 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 आ गया और ये -4, तो 1 - 4 हो जाएगा -3। यही हम लोगों का राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में
-3 आया हुआ है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इस फर्स्ट ऑप्शन में ही -3 आया हुआ है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का सही है। हम आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन में न रहें और बिल्कुल कंफर्म रहें। भले थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जो बिल्कुल राइट आंसर है, जो सही आंसर है, वही आंसर आपको देना है, अन्यथा आपको आंसर नहीं देना है। इस बात को आप ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आप गलत करने से आपका नुकसान होगा। इसलिए क्वेश्चन जो किए जाए बिल्कुल सही किए जाए, और इसीलिए हम यहां पर क्वेश्चन का सेट दे रहे हैं ताकि आपके कम से कम 20 मार्क तो यहां से फिक्स हो जाए। इसके बाद आगे का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा बोर्ड का ब्राइटनेस हम बढ़ाए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, और आप देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर बड़ी दिक्कत होगी तो जूम करके आप बड़ा करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको समझना है अच्छी तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, यहां देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपको दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया है द वैल्यू ऑफ के। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जो पूछा गया, पहले तो क्वेश्चन को आपको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हम सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि बस ऐसे ही आंसर दे दें। क्वेश्चन में आपको दिया है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया, यहां हम नोट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस दिया है 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए यहां पर +1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां हम लोगों को मालूम है कि x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो a होता है, और a की वैल्यू यहां k है, x का कॉफिशिएंट b होता है, और यहां b की वैल्यू -5 है, और कांस्टेंट c होता है। देखिए यहां पर c की जो वैल्यू आपको दी गई है 1। फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते जाना है, और बिना सॉल्व किए हुए, भले ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन बिना सॉल्व किए हुए इसका आंसर आपको नहीं देना है। तो देखिए क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, के की वैल्यू पूछी जा रही है। The value of k for which the quadratic equation kx square minus 5x plus 1 is equal to 0 does not have a real solution। यानी k की वह वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होगी, वो उसका जो सोल्यूशन होगा वो रियल नहीं होगा। तो आपको मालूम है कि रियल सोल्यूशन तब नहीं होता है जब डिस्क्रिमिनेंट d is less than 0। When d is less than 0, then solution of the quadratic equation is not real। तो हम देखते हैं d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आपको मालूम है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। रखते हैं इज लेस देन 0, तो b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू हम सीधे रख रहे हैं -5। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, इन सब क्वेश्चन को आपको कॉपी पे नहीं करना होगा, बोर्ड के एग्जाम में कॉपी पे नहीं करना होगा। आप कॉपी पे ही कहीं से एक रफ पार्ट, रफ वर्क करेंगे, और उस रफ वर्क पर ही इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि करने के बाद ही आप आंसर दीजिएगा। ऐसे आप आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए b की वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू -5 है। -5 का स्क्वायर अगर कर दे 25 हो जाएगा -4। फिर आगे बढ़ रहे हैं, a की वैल्यू हम देख रहे हैं, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 1 है, इज लेस देन 0 हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, 25 माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस 4k, और ये इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो अब जानते हैं क्या करेंगे, दोनों साइड में हम 4k ऐड करेंगे, क्योंकि ये इक्वलिटी नहीं है, ये इनइक्वलिटी है। तो जब इनइक्वलिटी होता है तो प्लस करते हैं, यानी ये हो जाएगा 25 इज लेस देन हो जाएगा 4k, और 4 को हम
लेफ्ट में लाते हैं तो 4 को लेफ्ट में लाएंगे तो 25/4 इज लेस देन हो जाएगा के। इसका मतलब क्या हुआ, 25/4 इज लेस देन के, मतलब समझिएगा आप, 25/4 इज लेस देन के। तो 25 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 6, अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये आपका 4 6 24 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 4 2 8 और 4 2 8 और फिर हो जाएगा ये लगभग आ जाएगा, लगभग इसको आप कर लीजिएगा, ये नियरली में मैं लिख रहा हूं, यानी k की जो वैल्यू होगी ना यह 6.25 से बड़ी होगी। 6.25 इज लेस देन k, इट मीन्स वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 6.25। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में हमको देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 6.25 से ग्रेटर है, 6.25 से ग्रेटर है। देखते हैं हम यहां पर, तो यहां पर एक ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, तो 0 तो होगा नहीं क्योंकि 6.25 से ग्रेटर k की वैल्यू जो होगी वो 6.25 से ग्रेटर होगी। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और यहां जो लास्ट में आप देख रहे हैं, लास्ट में यहां पर 7 दिया हुआ है, 7 जो लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो 7 दिया है, फोर्थ ऑप्शन जो है वह 7 दिया हुआ है। तो इसको आप माइंड में रखे रहिए कि 7 ही वह मल्टीपल इंटीग्रल है जो 6.25 से बड़ा है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि k की वैल्यू क्या होगी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल ना हो। तो याद रखे रहिएगा ये वैल्यू हो जाएगी 7। इसका जो फोर्थ ऑप्शन जो सबसे नीचे दिया हुआ है यही राइट ऑप्शन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन को आप बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है काफी लेंदी फॉर्म में दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल चलिए देखते हैं इनको कैसे दिया गया है। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखा जाए।